everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you are doing well, and today I have brought another lesson based on models. तो ये बॉलीवुड वाले मॉडल्स नहीं है, ये इंग्लिश के मॉडल्स हैं और आज हम बात करेंगे मे एंड माइट पर। बहुत ही कॉमनली यूज होते हैं, आपने सुना होगा, आप यूज भी करते होंगे, बट टुडे आई विल टेल यू हाउ टू यूज इन अ डिफरेंट वे। तो पहला तरीका है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, हो सकता है, मुमकिन है, इट्स नॉट श्योर। तो जब आप 100% श्योर नहीं है किसी चीज को लेकर, यू आर लाइक हो सकता है, राइट, देन वी यूज मे और माइट। सो द फर्स्ट एग्जांपल इज आई माइट ईट पिज्जा टुडे। आई माइट ईट पिज्जा टुडे। हो सकता है आज मैं पिज्जा खाऊं, बट इट इज नॉट श्योर। मैं इस बात पर बिल्कुल श्योर नहीं हूं। तो जब आप 100% श्योर नहीं होते हैं, देन यू यूज मॉडल मे और माइट। तो स्ट्रक्चर आप देखिए, द फर्स्ट सब्जेक्ट, फिर आपका मॉडल जो भी मे और माइट होगा, एंड देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ एंड ऑब्जेक्ट। इसमें एस और ईएस नहीं लगता है, एंड मॉडल के बाद टू भी नहीं लगता है, ठीक है। सो रिमेंबर, डोंट मेक दिस टाइप ऑफ मिस्टेक्स। तो ये मिस्टेक्स हमने नहीं करनी। तो आई माइट ईट पिज्जा टुडे, तो हो सकता है आज मैं पिज्जा खाऊं, हो सकता है मैं पिज्जा खाऊं, इट्स नॉट श्योर। ओके, लेट्स सी अनदर एग्जांपल। पॉल माइट फोन मी दिस इवनिंग। क्या हुई इसकी हिंदी? हाँ, वही जो आप सोच रहे हैं। हो सकता है आज शाम को पॉल मुझे कॉल करे। हो सकता है, इट्स नॉट श्योर, तो वो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। सो पॉल माइट, आप देखिए मॉडल आपका आया, एंड देन वर्ब आपका हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ। यहां पर ये फोन सिर्फ मोबाइल फोन नहीं है, ये एज अ वर्ब है, कॉल। अगर आप थोड़ा कंफ्यूज हैं तो आप यहां पर कॉल लिख सकते हैं। सो पॉल माइट फोन मी और कॉल मी दिस इवनिंग। तो हो सकता है आज शाम पॉल मुझे फोन करे, बट इट इज नॉट श्योर, लेकिन ये पक्का नहीं है। तो जब आप 100% श्योर नहीं होते हैं, तब आप इसको यूज करते हैं। एंड द नेक्स्ट एग्जांपल इज इट मे रेन लेटर, so take an umbrella, right? So see, here I used may. यहां पर मैंने may यूज किया, might नहीं, right? तो आप may और might कोई भी यूज कर सकते हैं, because they both are the models of possibility. दोनों ही संभावना के केस में यूज किए जाते हैं जब कोई चीज, कोई काम हो सकता है। So it may rain later, बाद में बारिश हो सकती है, हो भी नहीं सकती है, who knows, कौन जानता है, ऊपर बात तो ही नहीं हमारी, राइट। सो टेक एन अम्ब्रेला, तो अपने साथ छाता ले जाओ, हो सकता है बारिश हो, राइट। इस जगह पर आप माइट भी यूज कर सकते हैं, राइट, माइट भी यूज कर सकते हैं। ऊपर वाले सेंटेंसेस में आप मे भी यूज कर सकते हैं, आई मे ईट पिज्जा टुडे, राइट। एंड द लास्ट एग्जांपल इज द टीचर मे बी लेट टुडे। हो सकता है टीचर लेट हो जाए आज क्लास आने में, हो सकता है, ये टीचर लेट हो सकता है। सो द टीचर मे बी, यहां पर बी आपका वर्ब है होने के लिए, राइट। सो द टीचर मे बी लेट, हो सकता है टीचर लेट हो जाए, तो होने के लिए यहां पर बी, कोई एक्शन वर्ब नहीं है, कोई काम नहीं है, सिर्फ होना। सो द टीचर मे बी लेट टुडे, हो सकता है आज टीचर लेट हो जाए। अगेन हैविंग सेड दैट, यहां पर हम लोग माइट यूज कर सकते हैं, द टीचर माइट बी लेट टुडे। अब सवाल ये पैदा होता है, शायद आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मे और माइट दोनों ही सेम है या कोई इनमें कोई डिफरेंस है, राइट। तो दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर, देयर इज नो सिग्निफिकेंट मीनिंगफुल चेंज, कोई भी ऐसा बड़ा चेंज नहीं है। दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर। आप मे एंड माइट दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। सो आई मे गो टू मार्केट टुनाइट और आई मे गो टू मार्केट टुनाइट, आई माइट गो और आई मे गो। सो आप कोई भी यूज कर सकते हैं, बट इसमें डिफरेंस है, देयर इज अ डिफरेंस, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। यहां देखिए, तो जब अगर कोई काम होने की जो संभावना है वो 60 to 70% है, देन वी यूज मे। और अगर उस काम के होने की संभावना और उसकी पॉसिबिलिटी 30 to 40% है, देन वी यूज माइट। मींस फॉर मोर पॉसिबिलिटी वी यूज मे, एंड फॉर द लेस पॉसिबिलिटी वी यूज माइट, ठीक है। तो ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी तो मे, मतलब उस काम करने की ज्यादा संभावना है तो मे, कम है तो माइट। ये सिर्फ इतना सा छोटा सा डिफरेंस है, बाकी इट्स योर चॉइस, यू कैन यूज मे और माइट
any one of them, but I recommend you to use might, क्योंकि जब हम श्योर नहीं है तो पॉसिबिलिटी कम है, तो बेहतर है आप माइट यूज करें. सो आई माइट गो, हो सकता है मैं अपने दोस्त से मिलूं. आई माइट मीट माई फ्रेंड दिस इवनिंग. दिस इज द पॉसिबिलिटी. इसके बाद अगला केस है परमिशन का, इजाजत, अनुमति, राइट. तो परमिशन के केस में भी हम लोग यूज करते हैं मे. ये बिल्कुल ऊपर वाले से अलग है, वो पॉसिबिलिटी था, एंड दिस वन इज परमिशन, जब आप इजाजत, अनुमति मांगते हैं. एग्जाम्पल, मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं. तो इसमें मे स्टार्टिंग में आपको नजर आएगा एट स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, और ये आपको इजाजत के सेंस में. मे आई बोरो योर पेन प्लीज, क्या मैं आपका पेन उधार ले सकता हूं. मैं लेटा दूंगा, लेकर नहीं भागूंगा, डोंट वरी. सो मे आई बोरो योर पेन प्लीज, राइट. सो मे आई बोरो योर पेन प्लीज. हाँ, थैंक यू. द नेक्स्ट वन इज मे आई लीव नाउ, राइट. आप किसी के लिए इंतजार कर रहे थे और आपका काम हो गया, सब कुछ, एवरीथिंग इज फाइन, एंड देन यू कैन, क्या अब मैं जा सकता हूं. अगर आपकी इजाजत हो, अगर आपकी अनुमति हो, क्या मैं जा सकता हूं. सो मे आई लीव नाउ, राइट. ओके. एंड इसी तरह से परमिशन मांगने के लिए और दूसरे को परमिशन देने के लिए भी यूज कर सकते हैं आप, राइट. अ पर्सन इज लाइक यू, आपके घर पे मेहमान आया एंड आप उसको बोले कि अगर आपको ये बिस्किट पसंद है तो आप और ले सकते हैं, मेरी तरफ से आपको इजाजत है, ठीक है. सो यू मे हैव अनदर बिस्किट इफ यू लाइक. सो यू मे हैव. ओके. द अदर एग्जांपल, यू मे लीव नाउ, अब आप जा सकते हैं, मेरी तरफ से मैंने आपको नहीं रोका है. नहीं, आपको नहीं, आप नहीं जाइएगा, आप नहीं, 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 आप पढ़िए, मैं दूसरे से बात कर रहा हूं. हाँ, आप जा सकते हैं, आप नहीं जाइएगा, पढ़िए. तो यू मे लीव नाउ, अब आप जा सकते हैं. तो अब डिफरेंस देखिए, मे आई लीव नाउ और यू मे लीव नाउ. इसमें आप इजाजत मांग रहे हैं, क्या मैं जा सकता हूं, मे आई लीव नाउ, और इसमें आप इजाजत दूसरे को दे रहे हैं, दूसरे को परमिशन दे रहे हैं कि अब आप जा सकते हैं, यू मे लीव नाउ. ओके. सो दिस इज द केस ऑफ परमिशन. इसमें हम लोग यूज करते हैं मे. माइट हम लोग यूज नहीं करते इस केस में, मे को ज्यादा यूज करते हैं. और द पॉसिबिलिटी के केस में दोनों को यूज करते हैं, राइट. जो आपको ज्यादा अच्छा लगे, इट्स बेटर टू यूज माइट. दोनों में पॉसिबिलिटी का डिफरेंस है, right. So that's all about may and might, the modal verbs, and as I told you, इनके और भी अलग यूज है, मैं आपको अलग क्लासेस में बताऊंगा. And that's all about the today's lesson. So that's all about today's lesson, and see you in the next video with a new lesson. Until then, bye bye, take care. Okay, so may I leave now? Thank you.